Hello, good morning. I self Ramchandar Singh, Senior Teaching Faculty of विषय डिपार्टमेंट इन एसपी जैन कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार। अब टॉपिक मेरा होगा डेटा टाइप्स। जस्ट इसके पहले हम पढ़ाए आप लोगों को कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, विजुअल बेसिक का इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब अगला टॉपिक होगा डेटा टाइप। डेटा टाइप देखिए, किसी टॉपिक के नाम से यानी कि किसी के नाम के अनुसार ही उसका काम रहता है। जैसे अभी का टॉपिक है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो लिखे हैं डेटा टाइप। टाइप्स का मतलब होता है प्रकार, यानी कि डेटा का प्रकार। जैसे कि इसके पहले हम कॉन्स्टेंट बताए कि इंटीजर वैल्यू होता है, फ्लोट वैल्यू होता है, कैरेक्टर वैल्यू होता है और स्ट्रिंग वैल्यू होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम वैल्यू को फिक्स करते हैं या वैल्यू को इनपुट कराते हैं तो वैल्यू का वो रेंज होता है, यानी कि वैल्यू बड़ा भी होता है, वैल्यू छोटा भी होता है। तो उस वैल्यू को कैटेगराइज किया गया है इसी डेटा टाइप के द्वारा, यानी कि डेटा को अलग अलग हम टाइप में बांट दिए, उसी को बोला जाता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप यूजर के द्वारा या प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्रामिंग करते समय, कोडिंग करते समय जब डेटा को डिक्लेयर किया जाता है उसी को बोला जाता है डेटा टाइप। यानी कि प्रोग्राम बनाते समय यूजर के द्वारा डेटा को प्री डिक्लेयर करना ही डेटा टाइप कहलाता है। तो जैसे डेटा टाइप की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों जरूरत पड़ा डेटा टाइप का? तो डेटा टाइप का बहुत बड़ा रोल है, अहम रोल है प्रोग्रामिंग में। अगर डेटा टाइप नहीं रहता तो हमारा मेमोरी का वेस्टेज होता, मेमोरी का बर्बादी होता। कैसे मेमोरी का बर्बादी होता? जैसे एक रियल लाइफ में एग्जांपल है कि एक एरिया है, अगर उस एरिया को हम अलग अलग पार्टीशन नहीं किए हैं तो कहीं पर भी हम सामान रखे हैं तो सब कोई देख सकता है, और हमको जरूरत है थोड़ा सा स्पेस का तो पूरे एरिया इन्वॉल्व होगा, तो वहां पर हमारा स्पेस का बर्बादी होगा। जैसे अगर हम वैल्यू इनपुट करने जा रहे हैं और हम वैल्यू, हमको जरूरत है 5 इनपुट करने का, 5, तो 5 जब जरूरत है तो 5 ही के अनुसार मेमोरी हम ले। अगर हमारा वैल्यू स्टोर करना है 65,380 तो उसके अनुसार मेमोरी ले। तो उसको कैसे अलग अलग मेमोरी लेगा? छोटा वैल्यू हो तो छोटा मेमोरी ले, बड़ा वैल्यू हो तो बड़ा मेमोरी ले। तो उसी के लिए बनाया गया डेटा टाइप। और डेटा टाइप में अलग अलग तरह का डेटा टाइप हुआ, जितना आपका जरूरत होगा उसके अनुसार हम डेटा टाइप लेंगे, वो होता है डेटा टाइप। जैसे इंटीजर का रेंज है 2 बाइट, उसके बाद लॉन्ग का रेंज है 4 बाइट, सिंगल का रेंज है 4 बाइट। तो हमको जब कम वैल्यू लेना होगा तो हम इंटीजर में काम चला लेंगे। हम लॉन्ग क्यों लेंगे, हम डबल क्यों लेंगे, हम शॉर्ट क्यों लेंगे? जब हमको कम वैल्यू की आवश्यकता है तो हम कम बाइट लेंगे। हमको ज्यादा लेने से क्या फायदा, मेमोरी का बर्बादी होगा। तो मेमोरी को बचने के लिए, मेमोरी को बचाने के लिए अलग अलग तरह का डेटा टाइप बनाया गया, और यूजर के द्वारा, प्रोग्रामर के द्वारा जो पहले डिक्लेयर किया जाता है वही होता है डेटा टाइप्स। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब है कि जो हम वैल्यू इनपुट करते हैं तो वो वैल्यू हम अपना रेंज के अनुसार डिक्लेयर करते हैं।
अगर छोटा वैल्यू हमको लेना होगा तो उसके लिए हम छोटा डेटा टाइप लेंगे, इंटीजर लेंगे। अगर हमको इंटीजर से काम नहीं चलेगा तब तो हम जा करके शॉर्ट लेंगे, लॉन्ग लेंगे, करेंसी लेंगे, डबल लेंगे। लेकिन हमको अगर जरूरत है 2 स्क्वायर फीट अगर जगह की जरूरत है तो हम 4 स्क्वायर फीट क्यों लें? अगर हमको 4 स्क्वायर फीट की जरूरत ही है तो हम लेंगे मजबूरी में, लेकिन जहां जरूरत है कम का तो हम ज्यादा क्यों लें? इसलिए छोटे रेंज से लेकर के बड़े रेंज तक बनाया गया कि जितने वैल्यू की जरूरत हो उसके अनुसार आप डेटा टाइप लीजिए, उससे मेमोरी का बचत होगा। वो होता है डेटा टाइप। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। अब हम लोग कौन कौन डेटा टाइप होता है उसको हम एक चार्ट बना रहे हैं और इस चार्ट के अनुसार आपका डेटा टाइप रहेगा, रेंज रहेगा। तो रेंज हम बाइट में ही लिख रहे हैं, उसको बाइट में कितना बाइट स्पेस लेता है उसका हम रेंज लेंगे। तो यहां पर है डेटा टाइप और यहां पर है रेंज, डेटा टाइप रेंज, यानी कि रेंज यहां पर लिखिए कि डेटा टाइप मेमोरी इन बाइट। देखिए, और जो रेंज होता है वो उसका बाइट में ही उसको बीट के रूप में कर देता है। तो जैसे पहला है आपका इंटीजर। इंटीजर का जो रेंज होता है वो 2 बाइट होता है, 2 बाइट, यानी कि 2 बाइट दैट मीन्स 16 बिट ये मेमोरी ऑक्युपाई करेगा कम से कम। तो जब हमको 2 बाइट लेगा तो हम 2 बाइट तक अगर हमारा वैल्यू इनपुट करना होगा तो हम लेंगे इंटीजर। उसके बाद आता है, इंटीजर के बाद आता है लॉन्ग। ये लेता है 4 बाइट। उसके बाद सिंगल है, सिंगल भी लेता है 4 बाइट। उसके बाद करेंसी है, करेंसी आपका लेता है 8 बाइट। डबल 8 बाइट, यानी कि देखिए आपका डेटा टाइप का रेंज बताया गया है और जैसा जैसा डेटा टाइप लीजिएगा उसके अनुसार वो मेमोरी लेगा। उसके बाद है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है वो 10 बाइट माना गया है, जितना बड़ा स्ट्रिंग होता है उसके अनुसार वो लेता है। और एक डेटा टाइप होता है वेरिएंट। वेरिएंट जो डेटा टाइप होता है, एक हम आप वेरिएंट जहां पर यहाँ पर है, एक आपको बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। जैसे विजुअल बेसिक ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो बिना डेटा टाइप डिक्लेयर किए हुए भी प्रोग्राम बनता है। अगर वो चीज सी में बिना डिक्लेयर किए बनाएंगे तो लिख देगा अनडिफाइंड सिंबल, लेकिन विजुअल बेसिक में नहीं लिखता है। इसलिए नहीं लिखता है कि विजुअल बेसिक में एक वेरिएंट डेटा टाइप होता है और वो वेरिएंट डेटा टाइप क्या करता है कि आप कोई डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किए तो वो वेरिएंट मान लेता है, यानी कि इसमें आपका होता है एनी ऑफ द एबव। एनी ऑफ द एबव का मतलब कि अगर आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं, प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए तो वेरिएंट मान, वेरिएंट मतलब कुछ भी मान लेगा, एनी ऑफ द एबव, यानी कि इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, करेंसी। तो उससे होता क्या है कि आपका मेमोरी का बर्बादी होता है, वेस्टेज होता है। लेकिन विजुअल बेसिक में यह फैसिलिटी है कि अगर आप डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किए, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए तो एरर नहीं आएगा प्रोग्राम में, वो रन कर जाएगा। वो कोई डेटा टाइप मान लेता है, वही होता है वेरिएंट डेटा टाइप। और एनी ऑफ द एबव यानी कि कोई भी डेटा टाइप वो मान लेता है, वो होता है आपका वेरिएंट। उसके बाद होता है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन में ट्रू और फॉल्स में लेता है, ट्रू और फॉल्स में लेता है बुलियन। उसके बाद ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप 4 बाइट स्पेस लेता है ऑब्जेक्ट।
और लास्ट में होता है डेसिमल 12 बाइट। लास्ट में होता है बुलियन जो होता है 4 बाइट स्पेस लेता है, और लास्ट में होता है डेसिमल, ये 12 बाइट स्पेस लेता है। ये है डेटा टाइप। तो इस डेटा टाइप से हम लोग को अलग अलग कौन डेटा लेना है उसके अनुसार हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर करने से हमारा उसी के अनुसार मेमोरी में स्पेस होता है, स्पेस वेरिएबल लेता है और वो वैल्यू को स्टोर करता है। तो वो होता है डेटा टाइप। अब इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रोग्राम होगा। अगला टॉपिक में हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। प्रोग्राम आप लोगों को बोर्ड पर बताते हुए उसके बाद रन कराएंगे लैपटॉप में। इसी के साथ धन्यवाद।